Hello students, in today's video I am going to start chapter number 12. Name of chapter is the sound. What is sound? Sound is a form of energy. जैसे बच्चे लाइट एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, वैसे ही साउंड एनर्जी होती है। लाइट एनर्जी से हमें सेंसेशन ऑफ विज़न होता है, मीन्स किसी चीज़ों को हम लाइट की वजह से देख सकते हैं। एंड साउंड एनर्जी की वजह से हम किसी ऑब्जेक्ट की साउंड को सुन पाते हैं या किसी पर्सन की साउंड को सुन पाते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये साउंड कैसे क्रिएट होता है। बच्चे, साउंड इज क्रिएटेड व्हेन समथिंग वाइब्रेट एंड सेंड्स वेव ऑफ एनर्जी इनटू आवर ईयर्स। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, साउंड कैसे क्रिएट होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करती है। वाइब्रेट मीन्स जब कोई ऑब्जेक्ट बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, जब ये बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है तो इसे हम वाइब्रेशन कहते हैं। ओके, एंड वाइब्रेशन की वजह से ही साउंड क्रिएट होती है। ओके, सो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम द मूवमेंट एनर्जी ऑफ अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। क्लियर है? नाउ अब हम देखेंगे प्रोडक्शन ऑफ साउंड। साउंड वाइब्रेशन से किस तरीके से प्रोड्यूस होती है, इसको समझने के लिए हम एक स्ट्रक्चर लेते हैं। यू शेप स्ट्रक्चर है जिसको ट्यूनिंग फॉक कहा जाता है। आप देख सकते हो दिस इज यू शेप मेटेलिक डिवाइस जिसमें एक हैंडल होता है जिसको हम स्टेम कहते हैं। ओके, एंड ये जो इनकी जो साइड्स हैं, जो लेग्स हैं, इनको प्रॉन्ग्स कहा जाता है या फिर टाइन्स कहा जाता है। क्लियर है? दिस इज ट्यूनिंग फॉक जो कि मेटल की होती है एंड एक बहुत ही यूज़फुल डिवाइस है। ठीक है, इस डिवाइस को यूज़ करके हम साउंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं या साउंड की प्रोडक्शन को शो कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको इस ट्यूनिंग फॉक को किसी हार्ड ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक करना होगा। ओके, जैसे ही आप स्ट्राइक करोगे आपको इसकी वाइब्रेशन सुनाई देगी। वाइब्रेशन मीन्स ये बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन में इस तरीके से क्या होने लगेगा? मूव करने लगेगा। ओके, इस वाइब्रेशन की वजह से हमारी ईयर तक साउंड एनर्जी पहुंचेगी एंड हम इस वाइब्रेशन को सुन पाएंगे। ओके, जब ये वाइब्रेशन स्टॉप हो जाएगी एट दैट टाइम आपको किसी भी टाइप की साउंड नहीं सुनाई देगी। अगेन आपको क्या करना है? इस लेग को, जिसको प्रॉन्ग कहते हैं, अगेन स्ट्राइक करना है किसी हार्ड सरफेस पे एंड जैसे ही स्ट्राइक करोगे ये प्रॉन्ग्स जो होंगे वाइब्रेट करने लगेंगे एंड वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होगी। क्लियर है? तो साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? ओनली ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। क्लियर है? नेक्स्ट हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। साउंड की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। सबसे पहले बच्चे वाइब्रेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। किसी भी बॉडी की टू एंड फ्रो मूवमेंट को हम वाइब्रेशन कहते हैं। इसको हम इस डायग्राम से समझेंगे। दिस इज ऑब्जेक्ट, एक बॉल है जो बिल्कुल मीन पोजीशन पे, मीन्स स्टैटिकली हमने इसको क्या किया, यहाँ पे रख दिया है। ठीक है, ये बिल्कुल स्टैटिक है तो इसको हम इसकी मीन पोजीशन कहते हैं। जब ये मीन पोजीशन के अराउंड टू एंड फ्रो मोशन मीन्स इस तरीके से वाइब्रेशन करता है, इस तरीके से मूव करता है, इस टाइप की मूवमेंट को हम टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है? वाइब्रेशन कहा जाता है। ओके, एंड बहुत ही स्लो वाइब्रेशन को ऑसिलेशन कहा जाता है। आई रिपीट, टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ एनी बॉडी। इस बॉडी की मूवमेंट कैसी हो रही है? टू एंड फ्रो हो रही है अबाउट इट्स मीन पोजीशन, अपनी मीन पोजीशन के अराउंड टू एंड फ्रो मोशन को वाइब्रेशन कहते हैं।
एंड वेरी स्लो वाइब्रेशन इज कॉल्ड ऑसिलेशन। ठीक है, जैसे कि आप देख लो स्विंग्स टू एंड फ्रो मोशन करती है अपनी मीन पोजीशन के अराउंड। ठीक है, इसी तरीके से किसी भी बॉडी की मूवमेंट, जैसे कि इस बॉडी की मूवमेंट इसमें दिखाई गई है, तो वो क्या होती है, इस मीन पोजीशन से स्टार्ट होती है, इस एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचती है, फिर इस एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचती है। तो हम कह सकते हैं मीन पोजीशन के अलावा इसमें ये एक्सट्रीम पोजीशन और ये एक्सट्रीम पोजीशन, 2 एक्सट्रीम पोजीशन होती है। ओके, एंड मीन पोजीशन से जितनी डिस्टेंस पे ये मीन पोजीशन होती है उसे हम उस साउंड का एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है बच्चे, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये ऑसिलेशन तो हो रही है, वन ऑसिलेशन हम कब मानेंगे? तो इस फिगर के अकॉर्डिंग मूवमेंट ऑफ दिस बॉल फ्रॉम बी पोजीशन टू सी पोजीशन and back to B and then B to A and again B is one complete oscillation। फिर से मैं इसको शो करती हूँ। सपोज कर लो B से ये स्टार्ट हुई, B से इस पॉइंट पे पहुँची, इस पॉइंट से यहाँ पहुँची, फिर वापस A पे आई, A से फिर वापस B पे गई, यानी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चली गई फिर से। तो ये क्या हो गया, वन कंप्लीट ऑसिलेशन हुआ। और अपनी मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इसकी है, दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पे B to A ये क्या हो गई, इट इज़ डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली B to C ये भी क्या है, एक डिस्प्लेसमेंट है ना। B इसकी मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से वो कितना डिस्प्लेस हुआ है, या तो BC या तो BA। ओके, तो ये BA एंड BC जो है, दिस इज एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग बॉल या फिर ऑसिलेटिंग बॉब। ओके, एंड इस एम्पलीट्यूड को हम A से डिनोट करते हैं। क्लियर है, दिस इज एम्पलीट्यूड एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। सिमिलरली टाइम पीरियड की बात करें, टाइम पीरियड भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। तो टाइम पीरियड ये क्या होता है, टाइम टेकन बाय दिस बॉब टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, यानी वन ऑसिलेशन को करने में उस बॉब को या इस बॉल को जितना टाइम लगता है, दिस इज टाइम पीरियड। एंड टाइम पीरियड को कैपिटल T से डिनोट किया जाता है। अब इस फिगर में आप देखिए, ये जो बॉब है ये B to C ट्रैवल करता है एंड देन C से फिर वापस A पे आता है एंड देन B पे आता है। तो इसको कंप्लीट करने में उसको जितना भी टाइम लगा, दिस टाइम इज कॉल्ड टाइम पीरियड। क्लियर है बच्चे, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे साउंड की। थैंक यू।